हेलो स्टूडेंट, आज हम टॉपिक करेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं जो अपना टॉपिक चल रहा है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 में हम कंटिन्यू कर रहे थे, जो आर्टिकल वगैरह थे हमारे उनको पढ़ रहे थे और जो उसकी डेफिनेशन थी उसको पढ़ रहे थे। तो आज का आर्टिकल है समतल आवेशित चादर के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हेडिंग बना लेनी है, समतल आवेशित चादर के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद हमने क्या बना लिया, चित्र बना लिया। इसके बारे में लिखेंगे, जो मैं हिंदी बोल रहा हूं उसको आप लिखेंगे। माना एक समतल आवेशित चादर, माना एक समतल आवेशित चादर क्या है, ए बी सी डी है। माना एक समतल आवेशित चादर ए बी सी डी है जिसका आवेश प्लस क्यू है, जिसका आवेश प्लस क्यू है। इस चादर में एक लंबवृत्तीय बेलन रखा गया है, एक लंबवृत्तीय बेलन रखा गया है। उसके बाद लिखेंगे लंबवृत्तीय बेलन रखा गया है, इस चादर को वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है जिसका क्षेत्रफल dA है, जिसका क्षेत्रफल dA है। बेलन के एक भाग से यानी कि चादर के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये बात तुम्हें हिंदी में लिख लेनी है जो मैंने बोली है। उसके बाद ऐसा ही ये वाली बात भी लिखनी है, ऐसा ही प्रतिबिंब यानी कि E और dA का प्रतिबिंब ही उसकी दूसरी तरफ बनता है। तब we know that क्या होता है, E बराबर फाई E बराबर समाकलन E dA वेक्टर, फाई E बराबर वेक्टर हटा देते हैं तो क्या लग जाता है, dA cos थीटा। अब थीटा इक्वल टू कितना होता है, 0। तो फाई E बराबर E dA cos 0, यानी कि जब थीटा का मान कितना हो, 0। क्योंकि क्षैतिज अक्ष के लिए 0 लगा देते हैं, हम जानते हैं cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो क्या आ गया, E dA फाई E बराबर क्या आ गया, E dA। अब उसी प्रकार हम आगे लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं आगे देखेंगे जरा। उसके आगे हम लिख सकते हैं कि फाई E बराबर कितना आ गया अपने पास, E dA आ गया, ठीक है। उसके आगे करेंगे हम, जैसे कि समाकलन था, समाकलन को हटाया हमने, cos थीटा लगाया, cos थीटा का मान कितना होता है, मतलब थीटा का मान कितना दिया है, 0 दिया है। 0 दिया है तो हम क्या कर लेंगे, मतलब जो है 0 cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, वो लगा दिया हमने। उसके बाद हमने क्या किया कि फाई E कितनी बार निकालना था हमें, 2 बार, एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए। तब फाई E बराबर फिर से इसी प्रकार लिख देते हैं, इसी प्रकार दूसरी दिशा में भी क्या होगा, फाई E बराबर समाकलन E dA होगा। अब फाई E बराबर E dA का समाकलन क्या हो जाएगा, A आ जाएगा। इसका भी समाकलन क्या आ जाएगा, EA। इसको मान लो फाई E1, इसको मान लो फाई E2। तो फाई E बराबर क्या आ जाएगा, फाई E1 प्लस फाई E2 यानी परिणामी वैद्युत फ्लक्स। तब ये हो जाएगा EA प्लस का EA, तो ये हो जाएगा 2EA फाई E बराबर। अब उसके बाद देखो फाई E बराबर E dA, वेक्टर हटा दो, थीटा का मान 0, cos 0 का मान 1। अब उसके बाद E dA का समाकलन, E तो बाहर आ जाएगा, dA का समाकलन क्या आ जाएगा, EA। तो फाई E1A आ गया निकल के। इसी प्रकार क्या निकाल लो, फाई E2A। तो फाई E2A भी है, ये आ जाएगा क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और dA क्षेत्रफल है हमारा। डैश हम लगाते नहीं है।
तो फाई ई बराबर ई ए। अब हमें निकालना परिणामी विद्युत फ्लक्स, तो परिणामी विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई वन प्लस फाई ई टू। फाई ई वन का मान ई है, फाई ई टू का मान भी ई है, तो ई ए कितना हो गया 2EA। उसके आगे हम लिखेंगे फाई बी नो दैट गाउस के नियम से, गाउस के नियम से क्या कहता है गाउस का नियम, गाउस का नियम होता है फाई ई बराबर, यानी किसी बंद परिपथ से गुजरने वाला आवेश, उसका किसी बंद परिपथ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उससे गुजरने वाले आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यानी फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। जब फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0 आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे, इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में लगाने पर यानी समीकरण 1 में रखने पर तो क्यू बटे एप्सिलॉन 0 बराबर 2EA। अब यहां से E बराबर अगर हमने निकाला तो आ गया क्यू बटे 2A, इसके कायम आ जाएगा बटे में, यानी 2A एप्सिलॉन 0। E बराबर इतना आ गया, इसको डाल दो समीकरण नंबर 2। उसके बाद हम क्या जानते हैं, चादर का क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, यानी कि पृष्ठ होता है। तो Q बराबर एक सूत्र होता है हमारा सिग्मा बराबर Q अपॉन A, या कि Q बराबर क्या आ गया सिग्मा A। यहाँ पे लगा दो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर जैसे हमने इसको 2 में रखा तो क्या आ गया, E बराबर Q का मान लगा दिया हमने सिग्मा A बटे 2A एप्सिलॉन 0, A से A कैंसिल, तो E बराबर आ गया सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। यही हमें लाना था। आई होप दैट कि आपको ये बात समझ में आ गई है। यदि ये बात समझ में आई है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगर मैं आपको एक बार व्हाट्सएप ना भी करता हूं तो जैसे ही यूट्यूब पर अपलोड करूंगा वीडियो वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, यदि कोई डाउट रहता है तो उसको भी पूछ लें, और इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको केमिस्ट्री के मैथमेटिक्स के भी लिंक दे दूंगा।